नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेनबो एजुकेशन चैनल पर। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 5 बुनियादी भाषा और साक्षरता के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्योंकि आपसे मूल्यांकन में इन 40 में से कोई भी 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको 40 क्वेश्चन तैयार करना आवश्यक है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी में न्यूनतम 70% अंक या 14 को आंसर सही होने पर ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो पाएगा। इस हेतु प्रतिभागी 3 बार प्रयास कर सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सों के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इसका राइट आंसर है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ध्वन्यात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। इसका राइट आंसर है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? इसका राइट आंसर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है अर्थ निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसका राइट आंसर है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ, इसका राइट आंसर है परस्पर समानांतर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वह, इसका राइट आंसर है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह, इसका राइट आंसर है संदर्भ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र पठन में शामिल है। इसका राइट आंसर है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका राइट आंसर है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? इसका राइट आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, रखते हैं। इसका राइट आंसर है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति डैश और नवाचारों भी है। इसका राइट आंसर है रचनात्मकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है डैश। इसका राइट आंसर है पाठ से अर्थ ग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी, कविता, तुकबंदी और साहित्य विधाएं एक शिक्षक को बच्चों के डैश संलग्न करने में मदद करती हैं। इसका राइट आंसर है सार्थक और प्रासंगोचित तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशित पठन क्या है? इसका राइट आंसर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो, इसका राइट आंसर है उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? इसका राइट आंसर है स्वयं से बात करते हुए सीखने की अवधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इसका राइट आंसर है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? इसका राइट आंसर है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती हैं। इसका राइट आंसर है एक समान। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। इसका राइट आंसर है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। इसका राइट आंसर है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृभाषा है, इसका राइट आंसर है बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता है, इसका राइट आंसर है एक जटिल विकास प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो, इसका राइट आंसर होगा कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है, इसका राइट आंसर है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में रखी पठन सामग्री, इसका राइट आंसर है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि इसका राइट आंसर है दोनों अंतर संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। इसका राइट आंसर है रचनात्मक और गंभीर विचारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इसका राइट आंसर है आत्म अभिव्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है, क्योंकि इसका राइट आंसर है ये समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसका राइट आंसर है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की डैश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर है समझ। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।